फोन वाइब्रेट हुआ, मैसेज आया, 68,420 रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तुम स्क्रीन को देखते हो, 2 सेकंड के लिए रिलीफ फील करते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। फिर दिमाग ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन मोड में चला जाता है। होम लोन 19,800 रुपए, कार EMI 11,200 रुपए, पर्सनल लोन 6,500 रुपए, फोन EMI 3,100 रुपए, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू 5,700 रुपए। तुम अभी खुश हुए थे, अब तुम हैवी फील कर रहे हो। सैलरी आई पर आधी सैलरी ऑलरेडी गई और मंथ तो अभी शुरू ही हुआ है। तुम पैसा कमा रहे हो पर कंट्रोल किसके पास है, तुम्हारे पास या बैंक के पास? सच बोलो, कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम जॉब नहीं कर रहे, बस तुम EMI चुका रहे हो? आज हम EMI ओवरलोड की बात करेंगे और आज शायद तुम्हें समझ आए, प्रॉब्लम पैसा कम होना नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी बुक हो चुका है। चैप्टर 1, EMI कब हैबिट बन गई? एक वक्त था लोन सिर्फ घर के लिए होता था या एजुकेशन के लिए या सीरियस चीजों के लिए, लेकिन आज फोन EMI पे, लैपटॉप EMI पे, बाइक, ट्रेवल और फेस्टिवल सेल भी EMI पे, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन कन्वर्टेड इनटू EMI और हर बार सेम लाइन, सिर्फ 2,999 पर मंथ की तो है। तुम 90,000 का फोन नहीं खरीद रहे, तुम 2,999 पे डिसीजन ले रहे हो और ब्रेन को मंथली नंबर कंफर्टेबल लगता है। ब्रेन टोटल बर्डन नहीं देखता। इस तरह धीरे धीरे 3 EMI, 4 EMI, 5 EMI और एक दिन तुम महसूस करते हो तुम्हारी इनकम का 45% पास्ट डिसीजन में लॉक्ड है। पर सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? ये सब नॉर्मल लगता है क्योंकि सब कर रहे हैं। ऑफिस में बात होती है कितनी EMI चल रही है, जैसे ये कोई अचीवमेंट हो। सोसाइटी ने EMI को नॉर्मल बना दिया है और जब सब कुछ नॉर्मल लगता है वो डेंजरस नहीं लगता। चैप्टर 2, EMI लाइफ का हिडन स्ट्रेस। EMI ओवरलोड सिर्फ फाइनेंशियल स्प्रेडशीट का इशू नहीं है, ये इमोशनल वेट है। मंथ स्टार्ट होने से पहले टेंशन स्टार्ट हो जाती है। ऑटो डेबिट डेट याद रहती है, बैलेंस चेक करते हो, UPI पेमेंट करते वक्त कैलकुलेट करते हो, पेट्रोल भरवाते वक्त सोचते हो थोड़ा कम भरवा लेते हैं, स्विगी ओपन करते हो, ऑर्डर प्लेस करने से पहले गिल्ट आता है। फ्रेंड बोलते हैं चल गोवा चलते हैं, तुम बोलते हो नेक्स्ट टाइम, पर एक्चुअल रीजन क्या है? तुम फ्री नहीं हो, तुम्हारा पैसा फ्लेक्सिबल नहीं है, तुम एडजस्ट करते हो, तुम मैनेज करते हो, तुम स्ट्रेच करते हो और फिर खुद को बोलते हो बस 8 महीने और फिर एक EMI खत्म हो जाएगी। और उसी वक्त नया गैजेट लॉन्च हो जाता है, नई डिजायर स्टार्ट हो जाती है, साइकिल रिपीट। चैप्टर 3, EMI का साइकोलॉजिकल ट्रैप। बैंक्स तुम्हें लोन नहीं बेचते, वो तुम्हें कंफर्ट बेचते हैं। अभी लो बाद में दो। हमारा ब्रेन का डिजाइन सिंपल है, इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद है, डिले पेन इग्नोर करता है। EMI एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी पे काम करता है। तुम एक्साइटमेंट फील करते हो जब प्रोडक्ट घर आता है, अनबॉक्सिंग, न्यू स्मेल, न्यू फीलिंग, वैलिडेशन, इंस्टाग्राम स्टोरी, फाइनली ले लिया। पर 3 हफ्ते बाद सब नॉर्मल हो जाता है। पर EMI 12 से 24 महीने तक नॉर्मल नहीं होती। एक्साइटमेंट 5 मिनट का, कमिटमेंट 24 महीनों की। बैलेंस का मैथ सिंपल है, इमोशंस का मैथ कॉम्प्लेक्स है और हम इमोशन से डिसीजन लेते हैं, मैथ से जस्टिफाई करते हैं। चैप्टर 4, EMI ओवरलोड का रियल डैमेज। सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं है, ऑप्शंस का लॉस है। इमेजिन तुम जॉब से थक गए हो, बॉस टॉक्सिक है, वर्क एनवायरनमेंट हैवी है, तुम स्विच करना चाहते हो पर फिर याद आता है 5 EMI चल रही हैं, अभी रिस्क नहीं ले सकता। इमेजिन तुम बिजनेस ट्राई करना चाहते हो पर EMI फिक्स्ड है, इनकम फिक्स नहीं है, तुम रुक जाते हो। EMI सिर्फ पैसा नहीं लेती, हिम्मत भी ले लेती है, फ्रीडम भी ले लेती है, डिसीजन लेने की पावर भी ले लेती है और सबसे बड़ा डैमेज, तुम सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाते हो, ग्रोथ मोड से सर्वाइवल मोड में। चैप्टर 5, EMI और आइडेंटिटी। एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूँ, क्या तुम EMI इसलिए लेते हो क्योंकि जरूरत है या क्योंकि इमेज मेंटेन करनी है? सोसाइटी का साइलेंट प्रेशर होता है, 30 की उम्र तक कार, 35 की उम्र तक घर, लेटेस्ट फोन, बेटर लाइफस्टाइल। कंपैरिजन कांस्टेंट है और जब कंपैरिजन होता है पेशेंस खत्म हो जाता है। तुम वेट नहीं करते, तुम एक्सेलरेट करते हो, वो भी लोन के थ्रू, और फिर तुम खुद को बोलते हो सब मैनेज कर ही रहे हैं पर सब सरवाइव कर रहे हैं, थ्राइव नहीं। डिफरेंस छोटा है पर रियल है। आज तक तुमने EMI को कन्वीनियंस समझा, शायद आज पहली बार तुम EMI को कमिटमेंट देख रहे हो। EMI खुद विलन नहीं है, ओवरलोड विलन है। और ओवरलोड तब होता है जब डिसीजंस इमोशनल होते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे EMI ओवरलोड का रियल रूट कॉज, अफोर्डेबिलिटी का सच और वो माइंडसेट जो तुम्हें इस साइकिल में रखता है। अगर तुम रेडी हो अनकंफर्टेबल ट्रूथ के लिए तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6, द रियल रूट कॉज। अब तक हमने सिम्टम्स देखे, स्ट्रेस, प्रेशर,
ऑटो डेबिट एंजाइटी, फ्रीडम का लॉस। अब असली सवाल, ईएमआई ओवरलोड होता क्यों है? सच अनकंफर्टेबल है। प्रॉब्लम ईएमआई नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा डिसीजन लेने का पैटर्न है। तुम अफोर्डेबिलिटी को गलत समझते हो। तुम सोचते हो ईएमआई मैनेजेबल है तो अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैनेजेबल और अफोर्डेबल सेम नहीं होते। मैनेज करना मतलब स्ट्रेच करना, एडजस्ट करना, कट करना, डिले करना। अफोर्डेबल मतलब कैश में ले सकते हो और इमरजेंसी आए तो टेंशन ना हो। डिफरेंस छोटा है पर यही गेम चेंज करता है। चैप्टर 7, अफोर्डेबिलिटी का सच। एक सिंपल टेस्ट करते हैं। अगर कल तुम्हारी जॉब चली जाए, क्या तुम 6 महीने बिना स्ट्रेस के ईएमआई दे सकते हो? अगर आंसर नहीं है तो वो चीज कभी अफोर्डेबल नहीं थी, वो फाइनेंस्ड थी। तुम अफोर्ड नहीं कर रहे थे, तुम फ्यूचर इनकम पे बेट लगा रहे थे। और हम सब एक साइलेंट अजम्पशन लेके चल रहे होते हैं, मेरी इनकम स्टेबल रहेगी। पर लाइफ स्टेबल नहीं होती, जॉब मार्केट स्टेबल नहीं होती, हेल्थ स्टेबल नहीं होती, पर ईएमआई स्टेबल होती है। इसलिए मिसमैच हो जाता है और मिसमैच एंजाइटी क्रिएट करता है। चैप्टर 8, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप। हमारा ब्रेन सिंपल है, रिवॉर्ड अभी चाहिए, पेन बाद में। इसलिए सेल अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए नो कॉस्ट ईएमआई मैजिकल लगता है। नो कॉस्ट ईएमआई सुनने में लगता है कि फ्री है, पर फ्री कभी भी फ्री नहीं होता। कॉस्ट या तो प्रोडक्ट में छुपी होती है या अपॉर्चुनिटी में। तुम अगर सेव करके 6 महीने बाद खरीदते तो शायद सस्ता मिलता या शायद जरूरत ही खत्म हो जाती। पर ईएमआई तुम्हें वेट नहीं करने देती। वेट करना अनकंफर्टेबल होता है, ईएमआई कंफर्टेबल लगती है। कंफर्ट शॉर्ट टर्म है, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म। चैप्टर 9, कंपैरिजन का प्रेशर। सच बोलो, कितनी ईएमआई जरूरत से आई और कितनी कंपैरिजन से? ऑफिस में किसी ने कार ली, तुम्हें लगा अब टाइम आ गया है। फ्रेंड ने आईफोन लिया, तुम्हें लगा मैं पीछे हूँ। शादी अटेंड करी, लाइफस्टाइल देखा, प्रेशर फील हुआ। हम ओपनली कंपेयर नहीं करते, हम साइलेंटली कंपेयर करते हैं। और साइलेंट कंपैरिजन डेंजरस होता है क्योंकि वो ईगो से जुड़ा होता है। ईगो पेशेंस को किल करती है, पेशेंस वेल्थ बिल्ड करता है। चैप्टर 10, ईएमआई और आइडेंटिटी इल्यूजन। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कभी कभी ईएमआई प्रोडक्ट के लिए नहीं होती, आइडेंटिटी के लिए होती है। कार की ईएमआई सिर्फ कम्यूट के लिए नहीं होती, स्टेटस के लिए भी होती है। फोन की ईएमआई सिर्फ कैमरे के लिए नहीं होती, वैलिडेशन के लिए भी होती है। फर्नीचर की ईएमआई सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं होती, इमेज के लिए भी होती है। हम चीजें नहीं खरीदते, हम फीलिंग खरीदते हैं। फीलिंग का प्राइस ईएमआई होता है और जब फीलिंग नॉर्मल हो जाती है, ईएमआई अब नॉर्मल लगने लगती है। चैप्टर 11, स्कैरसिटी माइंडसेट का रोल। मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग में एक लाइन कॉमन होती है, लाइफ सेटल होने दो। सेटल का मतलब क्या होता है? स्टेबल जॉब, हाउस, कार, रिस्पेक्ट। और ये सब एक्सेलरेट करने के लिए ईएमआई यूज होती है। तुम प्रेजेंट को फ्यूचर जैसा बना देते हो लोन के थ्रू। पर प्रॉब्लम ये है, फ्यूचर में पैसा अर्न नहीं हुआ है, सिर्फ उधार लिया है। और बोरोड फ्यूचर हैवी होता है क्योंकि वो गारंटी नहीं होती। स्कैरसिटी माइंडसेट बोलता है अभी ले लो, बाद में देखेंगे। अबंडेंस माइंडसेट बोलता है बिल्ड करो फिर लो। डिफरेंस पेशेंस का है। चैप्टर 12, इमोशनल अकाउंटिंग। तुमने नोटिस किया होगा जब ईएमआई ड्यू होती है, मूड थोड़ा लो होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, घर में चिड़चिड़ापन होता है। ईएमआई सिर्फ बैंक अकाउंट पे इफेक्ट नहीं करती, मेंटल एनर्जी पे भी इफेक्ट करती है। और जब मेंटल एनर्जी लो होती है, बेटर डिसीजन और कम हो जाते हैं। फिर और ईएमआई, फिर और स्ट्रेस, साइकिल सेल्फ फीडिंग हो जाती है। अब तक क्लियर हो गया होगा, प्रॉब्लम ईएमआई का अमाउंट नहीं, पैटर्न का है। तुम अफोर्ड नहीं करते, तुम एज्यूम करते हो। तुम वेट नहीं करते, तुम कंपेयर करते हो। और फिर तुम ओवरलोड फील करते हो। हम सिर्फ अवेयरनेस नहीं रखेंगे, हम एस्केप प्लान बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टम बेस्ड। कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर। चैप्टर 13, सबसे पहला रूल, स्टॉप ब्लीडिंग। अगर बोट में होल हो तो तुम डेकोरेशन नहीं करते, पहले होल बंद करते हो। तुम्हारी फाइनेंशियल बोट में होल क्या है? न्यू ईएमआई। इसलिए रूल नंबर 1, आज के बाद कोई नई ईएमआई नहीं। नो न्यू फोन, नो न्यू गैजेट, नो अब तो लेना ही पड़ेगा। तुम तब तक नेक्स्ट ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं हो जब तक पुरानी वाली अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये सर्वाइवल मोड है। चैप्टर 14, ईएमआई ऑडिट। अब पेन और पेपर लो या फोन नोट्स खोलो, सारी ईएमआई लिखो। होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बीएनपीएल, हिडन सब्सक्रिप्शन। सब अमाउंट लिखो, टेन्योर लिखो, इंटरेस्ट रेट लिखो अगर पता हो तो, टोटल मंथली ईएमआई ऐड करो, अब सैलरी लिखो। फिर एक सिंपल कैलकुलेशन, टोटल ईएमआई अपॉन में मंथली इनकम इंटू 100। अगर ये 40% से ज्यादा है तो तुम ओवरलोड जोन में हो, 50% से ज्यादा डेंजरस जोन, 60% फाइनेंशियल सफोकेशन। नंबर्स झूठ नहीं बोलते।
चैप्टर 15 EMI हायरार्की स्ट्रेटजी। सब EMI इक्वल नहीं होती, प्रायोरिटी सिस्टम बनाओ। पहला, हाई इंटरेस्ट लोन जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। सेकंड, मीडियम इंटरेस्ट जैसे कार लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। थर्ड, लो इंटरेस्ट लोन जैसे होम लोन। फोकस अटैक कहाँ होगा? सबसे पहले हाई इंटरेस्ट पे, क्योंकि वो तुम्हारा फ्यूचर खा रहा है। एक स्ट्रेटेजी चूज करो, स्नोबॉल या एवेलेंच। सिंपल लैंग्वेज में स्नोबॉल मतलब सबसे छोटी EMI पहले खत्म करो, कॉन्फिडेंस मिलेगा। एवेलेंच मतलब सबसे हाई इंटरेस्ट पहले खत्म करो, पैसे बचेंगे। तुम बिगनर हो, स्नोबॉल बेटर है। तुम डिसिप्लिन्ड हो, एवेलेंच पावरफुल है। पर चूज करो, रैंडम नहीं, सिस्टमेटिकली। चैप्टर 16 लाइफस्टाइल कंप्रेशन। अब अनकंफर्टेबल पार्ट, लाइफस्टाइल कंप्रेस करना पड़ेगा, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी। स्विगी 12 महीने में 2 बार करो, कैब रोज नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2-3 दिन यूज करो, सब्सक्रिप्शन को ऑडिट करो, हर महीने 2 से 5,000 फ्री निकल सकते हैं क्या? मिडिल क्लास में प्रॉब्लम इनकम कम नहीं होती, लीकेज ज्यादा होता है। तुम्हें रिच नहीं बनना अभी, तुम्हें स्टेबल बनना है, डिफरेंस समझो। चैप्टर 17 EMI प्रीपेमेंट सिस्टम। एक्स्ट्रा पैसे आए, बोनस, टैक्स रिफंड, गिफ्ट मनी, साइड इनकम, सेलिब्रेट मत करो, डायरेक्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी EMI पे डालो। प्रीपेमेंट करो, टेन्योर कम करो। EMI कम करना टेम्पटिंग होता है, पर टेन्योर कम करना पावरफुल होता है। फ्यूचर फ्रीडम फास्ट मिलती है इससे। चैप्टर 18 इमरजेंसी बफर बनाना जरूरी है। EMI ओवरलोड का सबसे बड़ा दर्द क्या था? जॉब चली गई तो, इसलिए नेक्स्ट मिशन, मिनिमम 3 मंथ का EMI बफर बनाओ। सिर्फ EMI का, पूरा एक्सपेंस का नहीं, सिर्फ EMI का। अगर तुम्हारी टोटल EMI 35,000 है तो टारगेट 1 लाख का रखो। ये बफर तुम्हें साइकोलॉजिकल ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन हो तो डिसीजन बेटर होते हैं। चैप्टर 19 EMI रेशो रूल। फ्यूचर के लिए एक गोल्डन रूल लिखो, टोटल EMI कभी भी इनकम का 30% क्रॉस नहीं करेगी, चाहे बैंक एलिजिबल करे, चाहे रिलेटिव बोले, चाहे टेम्पटेशन आए। 30% से ऊपर लाइफ टाइट हो जाती है, 30% के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। रूल सिंपल है, डिसिप्लिन टफ है। चैप्टर 20 इनकम एक्सपेंशन। सिर्फ कट करते रहना सॉल्यूशन नहीं है, इनकम बढ़ाना भी जरूरी है। पर लोन लेके बिजनेस स्टार्ट मत करना, स्किल अपग्रेड करो, फ्रीलांस ट्राई करो, वीकेंड साइड वर्क करो, इंक्रीमेंट नेगोशिएट करो, प्रमोशन को टारगेट करो। पर इनकम बढ़ने से पहले EMI कंट्रोल में हो, वरना पैटर्न रिपीट होगा। इनकम बढ़ेगी, EMI बढ़ेगी, स्ट्रेस सेम रहेगा। चैप्टर 21 ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। ऑटो डेबिट कन्वीनियंट होता है, पर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। हर मंथ EMI डेबिट होने के बाद 1 मिनट रिव्यू करो, आउटस्टैंडिंग चेक करो, प्रोग्रेस देखो। लोन डिक्रीजिंग देखना मोटिवेशन देता है, फाइनेंशियल कंट्रोल फील होता है, तुम विक्टिम से मैनेजर बन जाते हो। अब सोचो, अगर 18 महीने में तुम्हारी 2 से 3 EMI खत्म हो जाए तो कितना हल्का फील होगा। सैलरी आएगी, ऑटो डेबिट कम होगा, फ्यूचर क्लियर दिखेगा। ये ड्रीम नहीं है, ये कैलकुलेशन है। हम सिर्फ डेप्थ फ्री नहीं बनेंगे, हम आइडेंटिटी शिफ्ट करेंगे, मिडिल क्लास सर्वाइवल से फाइनेंशियल कंट्रोल मोड में। ये सिर्फ EMI खत्म करने का पार्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी रीराइट करने का पार्ट है। चैप्टर 22 तुम गरीब नहीं हो, तुम ओवर कमिटेड हो। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, तुम ब्रोक नहीं हो, तुम इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो, तुम लेजी भी नहीं हो, तुम ओवर कमिटेड हो। डिफरेंस समझो। गरीब वो होता है जिसके पास अर्निंग कैपेसिटी नहीं। तुम्हारे पास अर्निंग है, पर वो अर्निंग ऑलरेडी फ्यूचर को दे दी गई है। हर EMI एक फ्यूचर प्रॉमिस है, और जब प्रॉमिसेस ज्यादा हो जाते हैं तो प्रेजेंट हैवी लगता है। तुम्हारी प्रॉब्लम इनकम नहीं, कमिटमेंट ओवरलोड है। चैप्टर 23 फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मीनिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम इंस्टाग्राम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्रीडम का मतलब सैलरी आने से पहले स्ट्रेस ना हो, फोन वाइब्रेट हो और तुम्हारा हार्ट रेट ना बढ़े, बैंक से मैसेज आए और तुम्हारा मूड डिपेंड ना करे। फ्रीडम का मतलब चॉइस है। कार चलाओ क्योंकि चाहते हो, ना कि EMI जस्टिफाई करनी है। गैजेट यूज करो क्योंकि काम आता है, ना कि पैसे दे रखे हो। EMI जब डिसीजन कंट्रोल करती है, फ्रीडम खत्म हो जाती है। चैप्टर 24 मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग को रीराइट करना। मिडिल क्लास माइंडसेट में एक डेंजरस लाइन होती है, सब ले रहे हैं, और एक और लाइन, लाइफ एक ही बार तो मिलती है। दोनों सो ही लगती हैं पर इनकम्प्लीट है। लाइफ एक ही बार मिलती है, इसलिए प्रेशर में जीने के लिए नहीं मिलती। सब ले रहे हैं पर सब स्ट्रेस में भी तो जी रहे हैं। तुम मेजोरिटी को फॉलो करते हो तो मेजोरिटी जैसा रिजल्ट मिलेगा। एवरेज इनकम, एवरेज स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रगल। अगर रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो डिफरेंट पैटर्न अडॉप्ट करना पड़ेगा। चैप्टर 25 आइडेंटिटी शिफ्ट एक्सरसाइज। अब एक पावरफुल एक्सरसाइज। आंख बंद करो और इमेजिन करो तुम EMI फ्री हो, सैलरी आई, 80% अकाउंट में पड़ा है, ऑटो डेबिट मिनिमल,
इमरजेंसी फंड रेडी है, कैसा फील हो रहा है? लाइट, कॉन्फिडेंट, स्टेबल। अब ये सोचो उस वर्जन का डेली बिहेवियर कैसा होगा। वो इम्पल्स परचेज करेगा? वो 50% इनकम EMI पे डालेगा? नहीं। तो आइडेंटिटी पहले चेंज होती है, फिर बिहेवियर, फिर नंबर्स। आज से तुम ये लाइन अडॉप्ट करो, आई डोंट बाय व्हाट आई कांट कंट्रोल। रिपीट, आई डोंट बाय व्हाट आई कांट कंट्रोल। EMI कंट्रोल करेगी या तुम? ये डिसीजन आइडेंटिटी का है। चैप्टर 26 लॉन्ग टर्म 4 पिलर सिस्टम। अब फ्यूचर के लिए परमानेंट सिस्टम लिखो। पिलर 1 EMI अंडर 30%, इसे कभी ब्रेक नहीं करोगे। पिलर 2 6 मंथ इमरजेंसी फंड, किसी भी लाइफस्टाइल अपग्रेड से पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। पिलर 3 20% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्टेड, पहले इन्वेस्ट बाद में अपग्रेड। पिलर 4 30 डे रूल, कोई भी नॉन एसेंशियल परचेज 30 दिन का वेट करो, अगर 30 दिन बाद भी वो जरूरत लगे तब इवैल्यूएट करो। इम्पल्स 70% केसेस में खत्म हो जाती है। सिस्टम बोरिंग लगता है पर बोरिंग सिस्टम रिच बनाता है। एक्साइटिंग डिसीजन ब्रोक करते हैं। चैप्टर 27 रिलेशनशिप एंड मेंटल पीस इम्पैक्ट। EMI ओवरलोड सिर्फ बैंक का इशू नहीं होता, घर का मूड चेंज करता है। छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट होता है, पार्टनर को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बॉस को ब्लेम करते हैं, पर रूट इंटरनल होती है। फाइनेंशियल प्रेशर इमोशन पेशेंस को कम करता है, और जब प्रेशर कम होता है रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रोमांटिक नहीं लगती पर पीसफुल होती है। चैप्टर 28 द 24th मंथ ट्रांसफॉर्मेशन विजन। अब प्रैक्टिकल प्रोजेक्शन। अगर तुम न्यू EMI बंद करो, हाई इंटरेस्ट अटैक करो, लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स करो, इनकम इंप्रूव करो, सिस्टम फॉलो करो, तो 18 से 24 महीने में क्रेडिट कार्ड बिल 0 हो सकता है, 5 से 6 EMI बंद हो सकती हैं, इमरजेंसी फंड रेडी हो सकता है, स्ट्रेस 50% कम, कॉन्फिडेंस डबल। ये फैंटेसी नहीं, मैथमेटिक्स है, पर डिसिप्लिन के बिना इम्पॉसिबल। तुम वीक नहीं हो, ना ही तुम स्टूपिड हो, तुम बस अनअवेयर हो, और अवेयरनेस पावरफुल होती है। आज के बाद जब भी कोई बोले सिर्फ 3,999 पर मंथ, तुम पूरा कॉस्ट देखोगे। जब बैंक बोले यू आर एलिजिबल, तुम पूछोगे मैं रेडी हूँ या नहीं। डिफरेंस छोटा है पर लाइफ चेंज कर देता है। EMI कंफर्ट का इल्यूजन देती है, कंट्रोल फ्रीडम देता है। तुम डिसाइड करो शॉर्ट टर्म कंफर्ट या लॉन्ग टर्म कंट्रोल। अगर तुम EMI ओवरलोड से निकलना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। ये जर्नी है, एक वीडियो सॉल्यूशन नहीं, पर एक डिसीजन तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज वो डिसीजन ले लो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को।